नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आपका नवंबर का मंथ कैसा जा रहा है। फटाफट से रीडिंग की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और देना चाहूँगी कि 15 नवंबर से मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स में, आप लोग सीखना चाहते हैं मेरे से टैरो, तो आप लोग एनरोल करा सकते हैं इस कोर्स में, जहाँ पे 15 से कोर्स स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग वीक जो होगा वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एनरोलमेंट का टाइम पीरियड मैंने दिया है 15 नवंबर, जहाँ से आप लोग एनरोल कराना शुरू करेंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। आपको जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, आप वहाँ पे जाके आप मैसेज ड्रॉप करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं आपके नवंबर मंथ की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही है फॉर स्कॉर्पियोज। आपके लिए फर्स्ट मैसेज आ रहा है विक्ट्री का, वाओ। नेक्स्ट है गॉडेस ऑफ द मून, अमेजिंग। नेक्स्ट है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए, एनर्जीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं। जहाँ पे हम महसूस करते हैं कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। यू आर हैप्पी विद योर ओन एनर्जीज़, मतलब आप खुद अपने अंतर्मन से बहुत खुश होंगे, और आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे लोग। आपके पास आके ना बहुत सुकून महसूस करेंगे। एक आपके अंदर एक गॉडेस वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप खुद लोगों को बड़ा हील कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी काम इस फील्ड से रिलेटेड है, जो हीलिंग से रिलेटेड है, टारो से रिलेटेड है, रेकी से रिलेटेड है, या आप नर्स हैं या डॉक्टर हैं, जहाँ पे लोगों को मतलब हील किया जाए, कोई भी ऐसा काम, अगर आपका कोई भी इस प्रकार का काम है, तो मुझे ये दिख रहा है, और वो सोशल मीडिया पे अगर है, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, या उसमें आपको प्रशंसा मिल सकती है, चाहे आप सोशल मीडिया पे ना भी हो। तो आपकी एक एनर्जीज बहुत एक विक्ट्री काइंड ऑफ है, जहाँ पे आप अपने आप से खुश हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप से खुश नहीं होते, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप से काफ़ी खुश हैं, और आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है तो वहाँ पे ध्यान रखिए, उस जगह पे आपके अंदर एक आत्मबल, एक आत्मशक्ति लाना बहुत ज़रूरी है, वो हील भी हो जाएगा। और स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर, एक करेज, एक हिम्मत की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपके अंदर एक जुनून आएगा, एक जोश आएगा। तो ये काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी है। पास्ट अटैचमेंट से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप उससे निकल भी जाएंगे। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ अगर ख़राब भी चल रही है तो नवंबर तक आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है स्कॉर्पियो। चलिए और देखते हैं कि मुझे आपके नवंबर में और क्या होता हुआ दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियोज, आपके नवंबर मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर स्कॉर्पियोज। आपके नवंबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है अनफिनिश्ड सिम्फनी, ऑल राइट। लॉयल हार्ट, न्यू लाइफ, अमेजिंग। बाय द बुक, टिकटॉक, वाओ, हियर एंड नाउ, अमेजिंग। आपको पता है आपके लिए एक नया फेज़, एक नई ऊर्जा, एक नई लाइफ आ रही है नवंबर के महीने में। जीवन एक नए जर्नी को तय करने के लिए स्टार्ट हो रहा है आपका। एक न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। आपने अभी तक जितना भी सब्र रखा था, जितना भी पेशेंस रखा था, उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये महीना दिख रहा है जहाँ पे आप चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है। नाउ यू आर ऑल्सो बिलीविंग द प्रोसेस ऑफ द एनी सरकमस्टेंस, कह लो, किसी भी सरकमस्टेंसेस का कोई प्रोसेस है, किसी भी चीज़ के होने का प्रोसेस है, या कोई डिवाइन टाइमिंग है किसी भी चीज़ के होने का। नाउ
आप अंडरस्टैंड कर रहे हो उन चीज़ों को कि यह चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप हो जाती हैं, और आप बिलीव रख रहे हो कि किसी भी चीज़ को करने का ना शॉर्टकट नहीं कर मारना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप। तो नवंबर का महीना है, एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हो और अपने जीवन में बढ़ रहे हो आगे। नई जर्नी, नई लाइफ आपके पास है। नवंबर के महीने में कुछ न्यू थिंग्स स्टार्ट होंगी। रिलेशनशिप भी आपका दिख रहा है, और एक ये लॉयल रिलेशनशिप दिख रहा है। आप किसी के लिए बहुत एक सच्चा दिल महसूस करेंगे, एक लॉयल्टी महसूस करेंगे, और चाहे वो अपने काम से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, लेकिन दिल आपका बहुत लॉयल होगा किसी भी काम को करने को लेके। कोई छल कपट इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है। हाँ, मन में एक चीज़ है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ अनफिनिश्ड है, ये चीज़ ऐसे नहीं हुई, ये चीज़ वैसे नहीं हुई, शायद कुछ अनफिनिश्ड स्टोरी है। यहाँ पे मुझे एक जो एनर्जी स्ट्रांगली महसूस हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप में आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से अलग हो गए, लेकिन अलग जब हुए तो वो बात ना कुछ अधूरी रह गई। आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ये थोड़े देर के लिए हमारे बीच में सिर्फ एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। इस उसके बाद भी, मतलब डिस्टेंस क्रिएट होने के बाद भी आप लोग एक दूसरे के लिए लॉयल हो। आप भले एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बट फिर भी आप किसी और की तरफ भी मूव नहीं कर रहे। आप अपनी ईमानदारी और अपना डिवोशन दिखा रहे हो अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, और आपका पार्टनर आपके टुवर्ड्स। तो क्योंकि आपको ऐसा मन ही मन लग रहा है नहीं नहीं, अभी बाकी है रिश्ता, अभी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये महीना इस तरीके से आपके लिए अनफोल्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे महसूस हो रही है, एक न्यू बिगनिंग है लाइफ में। तो ये बहुत एक अच्छा समय आपका दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके नवंबर मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। आप जिस घड़ी का वेट कर रहे हैं ना किसी चीज़ के होने का, वो होगा, नवंबर में होगा। आप बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। चलिए और देखते हैं, और आप सक्सेसफुल होंगे उस चीज़ में। कोई एग्ज़ाम दिया होगा आपने और आप वेट कर रहे थे कि यार कब होगा, बहुत लंबे समय से, और अगर कोई रिज़ल्ट आना है इस महीने नवंबर में, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। रिज़ल्ट आपका अच्छा आ सकता है, आपके फेवर में जा सकता है। किसी ना किसी चीज़ से विक्ट्री है आपकी, जीत है, प्रशंसा हो रही है आपकी। नेक्स्ट मुझे आपके लिए नवंबर में और क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ओके, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शंस। अगर आप कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ग्रेसफुल रहिए, एनर्जेटिक रहिए, लोगों को कोई लूप होल ना दिखे। आपके अंदर एक आपका इतना पॉजिटिव एक ऑरा दिखना चाहिए कि लोग बोलें कि वाओ, ये अपने काम में बहुत परफेक्ट है इंसान। एक कहते हैं ना, एक ग्लोइंग ऑरा आपका दिखना चाहिए, आपके चेहरे पे वो नूर दिखना चाहिए, आपका वो काम के प्रति वो डेडिकेशन दिखना चाहिए। आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आपको स्टूडेंट भी हैं, तो ग्रेसफुल रहिए। मतलब आप जो भी फैसला ले रहे हैं, कुछ भी अगर करने जा रहे हैं, तो बहुत ग्रेस के साथ करिए किसी भी चीज़ को, कोई भी काम। ठीक है, चलिए उसमें और क्या दिखाई दे रहा है, मेक प्लान्स एंड फोकस। ये महीना है जहाँ पे आपको अपने लाइफ को लेके बहुत फोकस्ड होना है और चीज़ों की प्लानिंग करनी है कि मुझे आगे आने वाले टाइम पीरियड में किस तरीके से अपने काम को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है। तभी बुक बाय बुक का भी कार्ड था कि चीज़ों को अलाइन करके चलिए, पहले से प्री प्लानिंग करके चलिए कि हाँ मेरे को अब ऐसे करना है, तब ऐसे करना है। तो प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो मकान खरीदने को लेके हो, कोई बिज़नेस को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ो, स्टूडेंट हो तो ये एक एनर्जी है जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लान्स बनाइए, छोटे छोटे प्लान बनाइए, और आप कैलेंडर में मार्क करिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से काम करना है। तो ये महीना है जहाँ पे आपको अपने काम को शेड्यूल करना है और लॉन्ग टर्म के लिए शेड्यूल करना है। तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव आउटकम्स आने शुरू हो रहे हैं। शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं आपको, और अनलेस द वाइल्ड विद इन। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और भी दिख रही है, शी वॉल्फ। यहाँ पे ये है कि हर इंसान के अंदर ना एक जानवर होता है, और ये सबके अंदर होता है।
ये हर व्यक्ति का एक नेगेटिव पार्ट होता है, जहाँ पे हम मानवता मनुष्यता को छोड़ के अपने उस नेगेटिव ऑरा में चले जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सबके अंदर है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उस चीज़ को हटा के अपने आप को फोकस करना है। होता है ना कि इंसान फोकस नहीं कर पा रहा, अपनी नेगेटिविटी और दुविधाओं में फंसा हुआ है, तो वहाँ से बाहर निकलना है, उस अपने अंदर के जानवर को शांत करना है, उस नेगेटिविटी को शांत करना है, इंट्यूशन को सुनना है। ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ में है कि बास्क इन जॉय एंड लाइट। ठीक है, यस, आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं, बहुत सारा एक ग्रोथ दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, और यहाँ पे एक उजाला दिख रहा है आपकी लाइफ में, एक होप आते हुए दिख रही है। तो यस, यहाँ पे आप कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ये महीना है किसी चीज़ की शुरुआत होने का, और जो चीज़ आप शुरू करेंगे प्लान करिएगा उसको कि आगे किस तरीके से लेके जाना है। आप जो प्लान करेंगे उस तरीके से आपको आउटकम मिलेगा, और मुझे दिख रहा है कि आउटकम बहुत पॉजिटिव आएगा आपका। तो आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। ये आपके लिए जो नया काम है काफ़ी फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज़ करो और अपने आप को रीसेट करो, रिफ्रेश करो, अपने आप को नए ढंग से काम करो, कोई न्यू बिगनिंग करो अपने करियर में। ये आपके लिए बहुत अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे आपके लिए। चलिए और देखते हैं मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियोज आपके नवंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। स्कॉर्पियोज, फॉलो योर ड्रीम्स। मैंने बोला ना कि आपने कोई ड्रीम देखा है, कोई सपना देखा है कि मुझे इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, वट एवर। यहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत सारे देखो लोग देख रहे हैं, ये एक जनरल रीडिंग होती है ना। तो एनर्जी को समझिए कि क्या आपसे कह रही हूँ मैं, और आप उसको अपने सिचुएशन से फिट इन करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे सिनेरियो बना सकती हूँ लेकिन बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो सिर्फ एक एनर्जी को समझिए मेरी रीडिंग्स में, और उसको अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश करिए। तो आपका मेंटल लेवल भी बहुत स्ट्रांग होगा जब आप खुद एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने सपनों को फॉलो करिए। आपने जो भी ख्वाब देखे हैं वो पूरा होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्लानिंग चाहिए, एक सॉलिड, आपको एक फोकस बनाना है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए, फोकस होके पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, प्लानिंग के साथ पढ़िए। कोई बिजनेस शुरू करना है करिए आप उसको, लेकिन प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, फोकस करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ो। आपने जो भी सपना देखा था ना, ये महीना है उसको, उसके लिए इनिशिएशन लेने का, उसके लिए आगे बढ़ने का। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और क्या दिख रहा है, पेरेंटिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बोला आपको, एक माता पिता होने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, और यहाँ पे माता पिता होने का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये चीज़ें हैं, बच्चों को अच्छे से ध्यान रखिए, गाइड करिए, बच्चे कहीं नेगेटिव दिशा में ना चले जाएं, स्मोक या अल्कोहल वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में ये वाला कार्ड आना मंगल का, तो ये दिखाता है कि आप इस डायरेक्शन में भी आगे मूव कर सकते हैं। साथ में है न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली नई शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। नेचर के साथ कनेक्ट करिए, नंगे पैर घास में चलिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए और देखते हैं मुझे और आपके नवंबर मंथ में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, आपके नवंबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई देता है। 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, इन्जॉय करना, लोग आपको अप्रिशिएट करें। एक ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे आप किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी गेट टुगेदर में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ एक सेलिब्रेटरी मूवमेंट है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप इकट्ठे होकर इन्जॉय करोगे, सेलिब्रेट करो। नई शुरुआत है ना, तो कहते हैं ना इंसान न्यू बिगनिंग में सेलिब्रेशन रखता है, कोई पूजा रखता है। तो इस तरीके से कोई चीज़, लोगों को बुलाते हैं, हम आमंत्रित करते हैं, या हम कहीं जाते हैं, तो ये चीज़ है, और लोग आपकी ना तारीफ़ करेंगे कहीं ना कहीं। ये चीज़ है इस महीने। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल। येस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। एक पेशेंस रखिएगा, धीरे 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 एक एक कदम करके आगे बढ़िए। पेशेंस का कार्ड है। स्लोली बट श्योरली आप
जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप पहुँचेंगे, बट स्लोली स्लोली मूवमेंट जो है ना, स्लोली स्लोली आपको कदम आगे बढ़ाने हैं। अचानक से बहुत फास्ट नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे आपको ये महीना आपको आगे बढ़ना है। किंग ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिटी रखिए दिमाग में, लॉजिकल होने की बहुत ज़रूरत है। जितना लॉजिकल होंगे, जितना दिमाग को क्लियर रखेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ भी है कि ये महीना है जहाँ पे आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, आप ना दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे, लर्न करेंगे। ये चीज़ भी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, एक लर्निंग फेज़ दिख रहा है जहाँ पे आप हर एक इंसान को देख रहे हैं, उसकी लाइफ को देख रहे हैं, वहाँ से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको एक ऑडियंस जो होती है, जो एक हमारी क्लाइंट होते हैं, हमारी जो कस्टमर बेस जो होता है, हम वहाँ पे उन लोग से सीखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम किस पे बिजनेस कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि आप नॉलेज गेन करेंगे, एक दूसरे से जानेंगे, वो आपके काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 कार्ड अपने हैं, द सन, न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, सेलिब्रेटरी मूवमेंट, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाना, नई बिगनिंग है और बहुत खुशी दिख रही है, आप एक जॉय महसूस करेंगे और अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप ये महसूस भी कर पाएँ। सनफ्लावर से जुड़ने की कोशिश करिएगा, न्यू बिगनिंग दिखाता है। और आप हो सकता है कि जब आपकी लाइफ बहुत क्योटिक लगे, जब आपको फील हो कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, तो आप ग्राउंडेड और बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जॉब करते हैं और जॉब के साथ वो नया बिजनेस, कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं, तो एक टाइम पे 2 चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है इस महीने, चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा। फाइनेंसेस में भी एक बैलेंस को बना के रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और स्लोली स्लोली कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है, बैलेंस करके, बहुत अचानक से कहीं पैसा ना इन्वेस्ट करें और ना ही अचानक से सेलिब्रेशन में बहुत पैसा खर्च कर दें, क्योंकि दिख रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है तो पैसा खर्च हो जाएगा, तो पैसे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप उसको थोड़ा सा संभाल के ही अपना हाथ रखिएगा, ज़्यादा खर्च नहीं करना है। पेज ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग, न्यू लर्निंग, किसी नए कोर्स में एनरोलमेंट, कुछ न्यू पढ़ाई करना, न्यू नॉलेज गेन करना, ये सारी चीज़ें हैं। कोर्स में एनरोल करना, ठीक है। और ये है, और कुछ लोगों की नई बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीज़ें कि आपके पास सारी चीज़ें, आपके पास लेमन है, आपके पास पानी है, अब लेमन और लेमन से मिला के लेमनॉइड बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो और काफ़ी क्या कहते हैं, आप सीरियस मोड पे आपने ये न्यू बिगनिंग करी है। और रिलेशनशिप में भी कोई एक ऐसा रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों की शादियाँ हो सकती हैं यहाँ पे डेफिनेटली। तो ये एक भी फेज़ है कि शादी हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ कहीं से पैसे का वेट कर रहे थे तो वो पैसा भी आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। कहीं से पैसा चाहते थे तो वो चीज़ें भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे न्यू बिगनिंग इन वर्क लाइफ दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए हम हाउसवाइफ भी जितनी है ना, आपका भी समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पढ़ाई करना और डेप्थ में जाना, ये चीज़ें, सेलिब्रेटरी मूवमेंट, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, ये भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, आपके लिए हम अब ले लेते हैं गाइडेंस। एक सेकेंड, गाइडेंस से पहले रिलेशनशिप्स के लिए भी देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर स्कॉर्पियो। आपके रिलेशनशिप के लिए नवंबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, जो भी मैसेज आना चाहता है। यहाँ पे मैसेज है रिकन्सिलेशन, बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। बातचीत नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था कि कुछ बाकी है, कुछ बाकी हम दोनों के बीच में, तो ऑफकोर्स आपके पास्ट से कोई इंसान रिटर्न करेगा, आप लोगों का रिकन्सिलेशन स्टार्ट होगा और वही आपके लाइफ में है। दिस कुड बी द वन। तो येस, आप ऑलरेडी अपने रोमांटिक पार्टनर से, आप जिसको ढूंढ रहे थे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, वो बहुत जल्दी दोबारा आपसे उनके साथ वो स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको फील भी हो रहा था, महसूस भी हो रहा था। और साथ में दिख रहा है कि और वो व्यक्ति सेफ़ है, आप उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। अपना दिल खोलिए और हाईएस्ट एनर्जी रिसीव करिए, उनसे अपनी बातें शेयर करिएगा, ये चीज़ें भी हैं। और अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिएगा इस महीने, ये एक चांस देने का समय है, चीज़ों को ठीक करने का समय है, ये दिख रहा है। आप उनके साथ एक समय बिताने भी जा सकते हैं, ट्रैवल पे जा सकते हैं या ट्रैवल प्लान करिएगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी दिख रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप एक दूसरे के साथ समय बिताइए, आगे बढ़िए, घूमने जाइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं नवंबर के महीने के लिए फॉर स्कॉर्पियोज। आपके लिए क्या गाइडेंस है नवंबर के लिए
फर्स्ट कार्ड आ रहा है गिल्ट। आपको किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को लेके गिल्ट महसूस नहीं करना है, भारीपन नहीं, गिलानी नहीं महसूस करनी है, क्योंकि कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा महसूस करा देते हैं, बट आपको महसूस नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ भी आपकी लाइफ में नहीं रही या चली गई या जो भी आपसे मिस्टेक हुई, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल ग्रोथ के लिए था, आपके ग्रोथ के लिए था, आपकी आत्मिक ग्रोथ के लिए था। तो गिल्ट मत करिए। जो भी कोई चीज़ होती है उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, कुछ सीख होती है, कुछ समझ होती है। ये चीज़ें हैं। बैलेंस बना के रखिएगा। ये महीना बैलेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंसेस में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट हार्मनी तभी आपकी लाइफ में आएगी जब रिश्ता और काम दोनों ही बैलेंस रहे। इतना भी काम में मत लीन होइएगा कि आप अपनी फैमिली को अवॉइड करें। साथ में हिम्मत करे जा रहा है, हिम्मत बना के रखिए। किसी चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, हिम्मत की कमी हो रही तो बना के रखिए। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। आप स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए। और एम्पैथी, थोड़ी सी दया की भावना रखिए, दान पुण्य करिए, उससे आपके कर्म शुद्ध होंगे, लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, नया काम अच्छे से आगे बढ़ेगा। और किसी भी सिचुएशन के दोनों पहलू के ऊपर विचार करिए कि अगर कोई सिक्का है तो उसके पास हेड भी है, टेल भी है, तो दोनों सिचुएशंस को देख के आगे बढ़िएगा, विचार करिएगा। तो ये है स्कॉर्पियोज आप लोगों की नवंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में आपसे मुलाकात करूंगी। टैरो सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, रीडिंग बुक करना चाहते हैं उसी सेम नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाय।